वी आर लाइव नाउ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11 तारीख का जो हुआ यह सीटेट का पेपर। तो आज के पेपर में ईवीएस से बहुत ही अलग क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और दिनों के मुकाबले। और दिनों के पेपर से काफ़ी डिफरेंट रहा ये जो पेपर रहा ईवीएस का। यह पेपर एनसीईआरटी से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी जो प्राइवेट स्कूल की जो बुक है 1 to 6 की, उससे भी। तो मैं आप लोग को एडवाइस दूंगी कि अगर आप लोगों का पेपर अभी टाइमिंग है, पेपर अभी थोड़े दिनों बाद है, तो आप प्राइवेट स्कूल की 1 to 6 की जो साइंस की बुक है उसको आप पढ़ के जाइए। और जो एनसीईआरटी हैं बुक्स, उन्हें भी आप जो है रीड करके जाइए, पढ़ के जाइए। वन शॉट वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो वन शॉट वीडियो जितना आप देख सकते हैं अपने बचे हुए समय में, उतना आप देख लीजिए। वैसे तो पेपर इजी रहा, बस ईवीएस वाला जो पोर्शन था, ईवीएस वाला जो पार्ट था, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम बच्चों को आया है। बच्चों का कहना है कि ईवीएस जो मतलब और दिनों के जो पेपर आ रहे थे उससे बिल्कुल हट कर आया है। उसमें साइंस पोर्शन जो है ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इसमें जो ईवीएस के जो क्वेश्चन है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का जो है पेपर हटके आया है। ईवीएस का जो पोर्शन है वो हटके आया है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित के, देखिए ईवीएस के हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या जो है टॉपिक से पूछा गया है। तो उस टॉपिक को जो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो शायद ऐसा हो कि पहले एक टॉपिक कुछ टॉपिक पकड़ लिए थे तो उससे 3-4 दिन के पेपर उससे पूछे गए। तो अब जो ये न्यू टॉपिक आया है 11 तारीख के पेपर में, शायद इससे भी 3-4 पेपर बने। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए पूरा वीडियो और समझिए। मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता नहीं है। ठीक है, जजमेंट ऑन कंटेंट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की सामग्री ज्ञान का निर्णय, ये तो करेक्ट है। और एलिमिनेशन ऑफ फेयर ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए फेयर वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है ना, बच्चों में भय लाना या फिर गणित से भय लाना, ये तो बात गलत है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करना है। एक विद्यार्थी है, उसको ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करना है, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए नो पूछ लिया गया है, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो गणितीय जटिल समस्याएं, अगर जटिल समस्याएं उसके सामने गणित की हम रख देंगे तो वो जो है ज्यामिति नहीं सीख पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी पूछी गई है। महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी कौन सी है? तो नौवारी जो है इसकी महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। विकास के सिद्धांत, देखिए विकास के सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य की ओर तो नहीं होता, देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पांव तक होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैसा होता है विकास? सिर से पांव होता है, हेड टू टो, ये हमने पढ़ा भी है, सफेलो कॉडल में आता है ये। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? हेड टू टो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को निश्चित रूप से जोड़कर सिखाना चाहते हैं, इसकी प्रक्रिया कौन सी है? ये कौन सी प्रक्रिया है? देखिए हमने आप लोगों को बताया है कि जो हमारे वो दिमाग में मौजूद स्कीमा रहता है, बच्चा उसके जरिए जो और मतलब चीज़ें सीखता है और उससे जोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रचनावादी महत्व देते हैं। रचनावादी, देखिए रचनावादी बच्चा कुछ रचना करे। ठीक है ना, कुछ अपना खुद का मतलब बच्चा एक्टिव रहे, कहने का मतलब ये है, निष्क्रिय ना रहे बच्चा सक्रिय रहे। तो रचनावादी किस पे महत्व देते हैं कि बच्चा सक्रिय रहे। सक्रिय बच्चा किस में रहेगा? बाल केंद्रित शिक्षा में, चाइल्ड सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये मैंने इसके डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। प्याजे की बिक्री सोच की अवस्था, ये बिक्री नहीं होगा, यहाँ पे विपरीत आएगा।
ठीक है, विपरीत सोच की अवस्था, रुकिए नीचे लिख देती हूँ मैं, विपरीत। पियाजे की जो विपरीत सोच की अवस्था है वो देखिए, अगर ठोस संक्रियात्मक ऑप्शन में दिया हो तो आप उसको करेक्ट कीजिए, अगर पूर्ण संक्रियात्मक दिया हो तो उसको करेक्ट कीजिए। ये दोनों ही मेरे हिसाब से सही हैं। मतलब स्टार्टिंग पूर्व संक्रियात्मक से हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से जो डेवलप हो जाती है वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है 7 से 11 साल में। ठीक है ना। तो 7 से 11 साल में बच्चा ये सीख जाता है कि बर्फ़ से पानी बन सकती है, पानी से बर्फ़ बन सकता है। और मतलब जैसे कि बच्चा सीख जाता है कि 2+4 अगर 6 होंगे तो 4+2 कितने होंगे, ये भी 6 होंगे। ये बच्चा क्या है, सीख जाता है पूरी तरीके से ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन इसके स्टार्टिंग हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो अगर इन दोनों में से मतलब कोई एक आए तो आप उस पर जो है करेक्ट का टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, पैक करने के लिए जो दूध होता है उसको कितनी देर तक गर्म किया जाता है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और कितनी देर तक ठंडा करके भंडारित किया जाता है। तो देखिए 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म किया जाता है और 5 मिनट जो है उसको ठंडा करके भंडारित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ईवीएस का है और कुछ और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो और शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ईवीएस से रिलेटेड, उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके हैं। तो देखिए इस टाइप के जो हैं ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। कीड़वन क्या है? ये शराब में चीनी। इसका उदाहरण पूछा गया है। इसके और भी ऑप्शन दिए हुए थे, वो बच्चों को नहीं मिले हैं, तो बच्चों ने डायरेक्ट आंसर भेजा है कि शराब में चीनी। ठीक है, ये किण्वन का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाने की सर्वोत्तम सामग्री। देखिए दृष्टिबाधित, वो जो अंधे बालक होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, जिन्हें दिखने में प्रॉब्लम होती है, अंधे होते हैं, उनको ऑडियो विजुअल एड तो नहीं होगा इसका, क्योंकि वो देख नहीं पाए, मतलब सुन देख नहीं पाएंगे ना, मतलब देख नहीं सकते, अंधे हैं, आँखों से प्रॉब्लम है। तो ब्रेल बुक, ठीक है ना, ब्रेल लिपि से उनको जो है पढ़ाया जा सकता है। सर्वोत्तम सामग्री है कौन सी? ब्रेल बुक। ब्रेल बुक आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे हाथों से छू छू के उसमें अक्षर जो होते हैं उभरे हुए होते हैं, तो इससे क्या है, बच्चा पढ़ने में आसानी होती है दृष्टिबाधित बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बोलने में और समझने में विकलांगता, डिस्फेसिया बोलते हैं इस बीमारी को। ठीक है, जो बोलने में और समझने में विकलांगता रहती है इसको डिस्फेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोहलबर्ग ने खालिस्तान के आधार पर विभिन्न आयु के बच्चों को नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। डिलेमा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप इसका जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप पढ़ के जाइए। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन इससे जो है बन सकते हैं। निम्नलिखित में से सही छांटिए। देखिए इसमें सही क्या है वो अपन को छांटना है। पियाजे ने कहा है कि सोच भाषा पर डिपेंड करती है। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है। वाइगोत्स्की ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये नहीं कहा है पियाजे ने कि भाषा पर डिपेंड करती है, भाषा पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ जो थिंकिंग होती है वो भाषा के लिए जिम्मेदार ज़रूर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अजर्शन और रीजन से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए अजर्शन है, यंग चिल्ड्रन कम टू स्कूल विथ ऑलरेडी डेवलपमेंट नाइवर थ्योरीज अबाउट देयर सराउंडिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो अजर्शन है ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना, और रीज़न क्या है इसका,
तो रीज़न क्या है इसका, सच अंडरस्टैंडिंग आर प्योरली इरेजनल एंड शुड बी इग्नोर। देखिए इरेजनल नहीं है वो, उसके अनुभव पर जो है बेस्ड है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। देखिए बच्चे जो होते हैं वो जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में आते हैं, उससे पहले भी ये मतलब उनके दिमाग में ये बात रहती है कि पानी का जो रंग होता है वो वाइट कलर का ही होता है। लेकिन जब वो क्या है ना तालाब वगैरह देखते हैं तो उनको उसमें पानी का कलर अलग दिखता है, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं पानी का रंग जो है अलग अलग होता है। ठीक है, इस चीज़ को वो पानी का जो रंग है उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं, तो ये उनका अनुभव होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अनुभव होता है उनका, इरेजनल नहीं होता है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो इस पर आया है, तो देखिए अजस्र ने हमारा, एक शिक्षक को सिखाने के लिए सामग्री को जोड़कर एक दूसरे से संगठित तरीके से प्रस्तुत करना है। ठीक है ना, ये क्या है, ये ट्रू है। वाकई में जो शिक्षक होते हैं जो सिखाते हैं जब विद्यार्थी को, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके ही सिखा पाते हैं। ठीक है ना, एक उन्होंने जैसे कि कुछ पढ़ा दिया है तो उससे लिंक करके जो है वो दूसरी बात बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया है। इसका रीज़न क्या है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये फॉल्स है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, निष्क्रिय होता तो फिर एक दूसरे से ज्वाइन करके क्यों सिखाते। सीखना क्या है, पैसिव प्रोसेस है। ये कैसी है, पैसिव प्रोसेस, सक्रिय है। कैसी है, लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, ये सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है 11 तारीख के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना, अजर्शन और रीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में आप किसको बढ़ावा देंगे। जो समाधान करते हैं उसको क्या है, अनुरूप सोच, इसको इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अनुरूप सोच का मतलब होता है कि जो पहले जो हमारे साथ समस्या आई थी उसको हमने कैसे जो है उसका समाधान निकाला था, उसी को सोचकर उसी से रिलेटेड जो है हम दूसरी समस्या का भी जो है समाधान निकाल सकते हैं। एनालॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए ये टॉपिक हैं कुछ के वायुमंडल से जो है क्वेश्चन बना हुआ है, यातायात से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, बुंदेलखंड का डांस पूछा गया है। देखिए बुंदेलखंड का जो है डांस पूछा गया है, इसमें बीज के अंकुरण से क्वेश्चन बने हुए हैं। एनसीईआरटी की अगर आप बुक उठा के देख लेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक जो है मिल जाएगा। काफ़ी इसमें एनसीईआरटी से जो है बना हुआ है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन। तो ईवीएस का पोर्शन टोटली अलग ही रहा और शिफ्ट की तरह इसमें नहीं पूछा गया है। अधिगम से इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं, जेंडर सेक्स से इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। जेंडर सेक्स से पहले भी क्वेश्चन बने हुए थे, मैंने जो 10 तारीख का वीडियो डाला है उसमें भी है। ट्रेन से इसमें क्वेश्चन आए हैं, समावेशी से प्रश्न आए हैं। देखिए समावेशी से बच्चों का कहना है कि इसमें प्रश्न आए, समावेशी से अभी तक किसी भी शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। इसमें पृथ्वी से रिलेटेड भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं, जीन प्याजे से रिलेटेड पूछे गए हैं, स्कीमा से। देखिए हिंदी में एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक बूंद की यात्रा करके चैप्टर है। ठीक है ना, बूंद की यात्रा से जो चैप्टर है उससे जो है प्रश्न बने हुए हैं। इसका एक पैसिव आया होगा और पैसेज, और उससे क्या है ना पूछे गए होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे गए होंगे। ठीक है, कोहल वर्ग नैतिकता, कोहल वर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है उसे आप पढ़ के जाइए, उससे क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए ये चीज़ देखिए कि एनईपी 2020 एनसीईआरटी 2005 से 5 और 6 क्वेश्चन बने हैं। देखिए ये तो टॉपिक छूट ही नहीं रहा है, ये टॉपिक तो जो है हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। तो इसको आप जितना डिटेल इसका पढ़ के जा सकते हैं उतना आप पढ़ के जाइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और जो एनसीईएफ 2005 का ये टॉपिक का आप जितना डिटेल्स पढ़ के जा सकते हैं उतना डिटेल्स पढ़ के जाइए, इससे तो क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि अजर्शन और रीजन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वही है। और देखिए विवाह की आयु पूछी हुई है,
ये विवाह की आयु 2006 एक्ट के अनुसार जो है जो गर्ल्स लोगों की विवाह की आयु है वो 18 वर्ष है और बॉयज़ लोगों की 21 वर्ष है। और इस पे आगे बढ़ने की अभी जो बात चर्चा हो रही है वो चल रही है, क्या होता है। ठीक है, हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है आज का। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं कि ईवीएस पोर्शन इस टाइप का आ रहा है। देखिए 15 नंबर का अगर इधर उधर जा रहा है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो और पेपर आ रहा है, जो और सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि गणित है, पेडागोजी और जो हिंदी सीडीपी वगैरह जो आ रहा है, ये मतलब उसी हिसाब से आ रहा है जैसे और शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं सेम वैसे ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि क्या है ना, एग्ज़ाम हॉल में जाके अगर आप घबरा जाएंगे ना तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, अच्छे शांत मन से जो है क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन हमसे खुद बात करता है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो खुद हमसे बात करेगा कि हम समझेंगे क्वेश्चन को ये क्या कहना चाह रहा है। और शांत मन से उसके ऑप्शन पढ़िए, उसको टिक कीजिए। तो जो है अगर अगर आपके पास समय है, अभी आपके एग्ज़ाम जो हैं अभी दूर हैं, तो मैं आपको एडवाइस दी है मैंने आपको कि आप जो है 1 to 6 की बुक्स बच्चों की पढ़ सकते हैं। और 1 to 6 क्लास की साइंस पढ़ सकते हैं आप। और एनसीईआरटी की जो है बुक्स आप रीड करके जा सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।